हम आफ्टर covering displacement f, we observe that the block is moving with velocity v. Initially it was in rest, and when force is applied on the block, it has started to move. Okay, now तो स्वाभाविक सी बात है कि ये u इज इक्वल टू 0 एंड वेलोसिटी v आ गया है. इसका मतलब देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, एंड इफ देयर इज चेंज इन वेलोसिटी मींस इट इज एक्सेलरेटेड. ओके, इट इज एक्सेलरेटेड. तो हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारा बेस ये फॉर्मूला होगा, है ना. तो फोर्स हमने अप्लाई किया है, डिस्प्लेसमेंट f कवर हुआ है, तो f अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ f इज इक्वल टू, बोलिए, ma. ma एंड दिस इज f. तो हमको m भी मालूम है, f भी मालूम है जो कवर किया, लेकिन कितना वो एक्सेलरेट किया. एक्सेलरेट तो किया डेफिनेट बिकॉज देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन कितना वो एक्सेलरेट किया ये हम लोग मालूम करेंगे. तो टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन वी विल यूज इक्वेशन ऑफ मोशन. एंड विच इक्वेशन ऑफ मोशन वी विल यूज? बताइए बताइए. वेरी गुड, वेरी गुड. यानी हम लोग यूज करेंगे, वो कौन सा इक्वेशन है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जिनके घर से आवाज आ रही है कृपया वो म्यूट कर लें अपने माइक को, और जब जवाब मैं मांगूंगा तब देंगे. ठीक है? ओके ऋषभ, हाँ बंद कर लो, म्यूट कर लो माइक को. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, एकदम बहुत तगड़ा नोट्स है, टाइप कर देना. अच्छा, ठीक ठीक. तो v square is equal to u square plus 2as, and here u is 0 plus 2as, and we have to find out what? a. कितना से वो एक्सेलरेट किया ये हमें पता नहीं है, therefore we will find out here a. तो a is equal to v square by 2s. ओके मेरे प्यारे बच्चों, बाल दिवस आने वाला है इसलिए मैं बच्चों बच्चों ज्यादा बोल रहा हूं. ठीक है? बाल दिवस आ रहा है ऋषभ, टॉफी खिलाएगा ना हमको? है? क्या चीज का छुट्टी मिलेगा? ये छुट्टी ही छुट्टी है. एम ए ए क्या है हमारा? बोलो बोलो जल्दी, ए क्या है? अरे यार ए तो हम वी स्क्वायर बाय 2s लाए हैं, तुम फॉर्मूला ही बोल रहा है. वी स्क्वायर बाय 2s ना अर्नब? हाँ, वी स्क्वायर बाय 2s. तो m a के बदले ये मैंने पुट किया, और f तो यहां पर मालूम ही था कि एक्चुअली a कितना था दैट वाज अ नोन. बस आराम से ऐसे कैंसिल किए, mv स्क्वायर बाय 2 आया. ओके, और इसी को हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. तो जो फर्स्ट टाइम में नहीं समझा होगा वो सेकंड टाइम में उसको ज्यादा क्लियर हो गया होगा. क्या? देख लो, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अगर आपको लगता है बेहतर. गुड. तो काइनेटिक एनर्जी का हम लोगों ने फॉर्मूला जाना हाफ mv स्क्वायर, लेकिन ये कब? जब u इज नॉट इक्वल टू 0. ये भी याद रखिएगा. इस बात को हम ज्यादा भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, खाली अभी यहां पर आपको दिख ही रहा है कि ये अगर u इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, जैसे हम अभी बोल दिए, गलती हो गया
कि मैंने बोला कि ये तब होगा जब u इज नॉट इक्वल टू 0, ये तब होगा जब u इज इक्वल टू 0 होगा, ये फॉर्मूला। ओके, ये कब है ये फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर व्हेन u इज 0। और अगर u 0 नहीं होगा तो प्रत्युष कुमार बताइए क्या फॉर्मूला होगा? If u will not be equal to 0, then what will be the formula of kinetic energy? बड़े आराम से बता सकते हो। In that case, formula will be half mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। हो सकता है कैमरा के रेंज से बाहर में चला गया हूँ। हाँ, चला गया। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा उस केस में? हाफ mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। कब? when u is not equal to 0। और कोई बच्चा बता सकता है कि इसका हम लोग क्या नाम दिए थे? ये कौन सा थ्योरम है? जल्दी बताओ। जो बता दिया उसको कैडबरी। एकदम सही, वर्क एनर्जी थ्योरम। चलो, वर्चुअल कैडबरी आपको मिलता है। खाली खाली से दे। सुप्रिया, रौनक, सब सोया हुआ है, सब सोया हुआ है। और अगर इस काइनेटिक एनर्जी, एक तो हाफ mv स्क्वायर मैंने लिखा व्हेन u इज इक्वल टू 0 एंड हाफ mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर व्हेन u इज नॉट इक्वल टू 0। और एक होता है कि इसको आप रिलेट कर दें मोमेंटम से। याद है मोमेंटम वाला फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन का बात करते हैं हम लोग को। किसकी आवाज है? खुशी। चलो, वर्चुअल कैडबरी आपको भी। खाली? ओह, चलो। तो P इज इक्वल टू mv। अब क्या करते हैं हम? ये फॉर्मूला हम जानते हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत, यहाँ mv स्क्वायर है। कोई बात नहीं, क्या करेंगे हम लोग? एक तरीका अपनाते हैं, या तो m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, या क्या करेंगे? अगर हम m से मल्टीप्लाई करते हैं तो m से डिवाइड भी करेंगे, और ये m इंटू m क्या हो जाएगा? m स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा बाई m। है ना जी? ऋषभ, देख रहे हो? तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चा ये मल्टीप्लाई और डिवाइड तो करता है, और जो रट के जाता है फिजिक्स, वो फिर क्या करता है? इसको कैंसिल कर देता है, फिर वहीं पहुंच जाता है ना? तो इसको कैंसिल नहीं ना करना है, ये तो हम लोग इंटेंशनली ऐसा लाए हैं। तो m, ये m हुआ, और इस चीज को मैं लिख सकता हूं mv होल स्क्वायर बाई m। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये mv क्या है? दिस mv इज p। Therefore, in place of mv, we will write here p। हो गया? यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m। दिस इज द फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। मैंने इस पर न्यूमेरिकल भी आप लोगों से बनवाया है, याद है? वो न्यूमेरिकल ध्यान में है ना? हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी हमने जाना, तो एक सवाल बनाइए। काइनेटिक एनर्जी हम जाने, तो एक सवाल बनाइए।
सिंपल, एकदम सिंपल सवाल है। क्या यार, कोई तो पेज इतना पलट रहा है कि ये खाली आपको फॉर्मूला का ध्यान में रखने के लिए मैं दे रहा हूं। अ मूविंग बॉडी, क्वेश्चन इज अ मूविंग बॉडी ऑफ 3 kg, मास इज 3 kg, मूव कर रहा है, और वो पजेस किया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 600 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितना है? 600 जूल। तो आपसे सवाल किया जा रहा है कैलकुलेट इट्स स्पीड। समझ रहे हो? कैलकुलेट इट्स स्पीड मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट v इज इक्वल टू व्हाट, v इज इक्वल टू व्हाट। चलिए, बना लिया? किसकी आवाज से? ये खुशी ही खाली खुश है, बाकी लोग क्या कर रहा है जी? यार सिद्धि कौन थी एक, वो भी बहुत क्लास में अटेंड करती थी, क्या नाम है? अच्छा देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी यहां दिया हुआ 600 जूल, हाफ एम है 3 वी स्क्वायर, तो 300 वी स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो v इज इक्वल टू रूट ओवर 400 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा, यूनिट नहीं लिखने पे मार्क्स कटता है। ओके, अगर मान लिया 3 मार्क्स का होगा और आप यूनिट नहीं दिए, आप खुश हो गए कि मेरा तो क्वेश्चन बन गया, तो आपको उसमें मिलेंगे 2.5। तो कुछ बच्चा सोचेगा कि आधा में क्या जाता है। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का एक, सिर्फ मैंने डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल दिया। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द चेंज। सुनना क्वेश्चन, कैलकुलेट द चेंज दैट शुड बी अफेक्टेड इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन द सेम काइनेटिक एनर्जी। सवाल समझिए, कैलकुलेट द चेंज दैट शुड बी अफेक्टेड in the velocity of a body to maintain same kinetic energy if mass of the body is increased to 4 times। Means कह रहा है सवाल यहाँ कि मास मैंने चेंज कर दिया, यानी मैंने 4 टाइम्स कर दिया, तो क्या वेलोसिटी में चेंजेस आना चाहिए या आया होगा टू मेंटेन द सेम काइनेटिक एनर्जी। ठीक, बनाओ। क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? मास 4 टाइम्स हो गया, मास चेंज 4 टाइम्स। तो सवाल किया गया कि टू मेंटेन द सेम काइनेटिक एनर्जी हाउ द वेलोसिटी विल बी अफेक्टेड। किसी का जवाब आया है? फिर से एक बार भेज दो, जो बच्चा भेजा। गुड, ये समीर की आवाज है क्या? वेरी गुड प्रत्युष, तुम बहुत दिन बाद आए हो लगता है क्लास में। देखो, प्रोसेस समझना है। ऐसे तो ये आपको सिंपली भी बन जाएगा कि हाफ एम वी स्क्वायर है, इसको 4 किए, मतलब समझने का माइंड मैपिंग।
कि मास 4m है और वेलोसिटी हमारा v² है, तो काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला होता है हाफ mv², है ना। तो एनी हाउ यहाँ हमको हाफ mv² चाहिए, जबकि ये 4 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इतना तो जरूर सोचेंगे कि 4 में 4 से अगर कटेगा तो हो जाएगा, और ये 4 है, क्योंकि इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी v जो है वो हाफ हो जाएगा। तो ऐसे आदमी माइंड में चला लेता है कि अरे ये आधा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे तो 4 काट देगा। लेकिन आपको तो एग्जाम में प्रोसेस को करना है, तो प्रोसेस के लिए ध्यान रखिए। आया सारे बच्चे का आया? खुशी? तो पहला होता है क्या कि काइनेटिक एनर्जी, अगर मास m है एंड इफ इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, देन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², ओरिजिनल, इनिशियल। ओके, अब मास चेंज टू 4 times, yani the new mass we will write here m dash and the new velocity we will write here v dash. Therefore kinetic energy भी क्या हो जाएगा, वो हाफ m dash v dash square लिखेंगे। According to the question, m dash is 4 times of initial, है ना। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, हाफ m dash के बदले में 4m रखा and v dash square. This is kinetic energy. चेंज तो आया 4m है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी इन द बोथ केसेस विल बी सेम। इट मींस दिस एंड दिस विल बी इक्वल। तो हम लोग क्या करेंगे, एज पर कंडीशन मान लें, एज पर कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ 4m v dash square, हाफ m कैंसिल, यानी न्यू, ये हमको लाना, ये याद रखना, v12 नहीं है बाबू, v dash स्क्वायर है। तो v dash स्क्वायर विल बी v² by 4। तो v dash इज इक्वल टू रूट ओवर v² by 4, यानी v by 2, आधा आधा हो जाएगा, है ना। वैभव सिंह चौहान, क्लियर है? समझ में आया? देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। रिका, अरे कौन गुस्सा में आ गया भाई? चलिए, समझ आ गया। चलो लगे हाथ एक और काइनेटिक एनर्जी का सवाल बना ही ले, प्रैक्टिस हो जाएगा। जो जो मैंने टॉपिक आज डिस्कस किया उसी से रिलेटेड बात करें। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? हेलो? हाँ, ओम प्रकाश है क्लास में? ओम बाबू नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, momentum of an object of mass 20 kg is 50 kg meter per second. Yes sir, Om Prakash hai, good. Momentum of an object of mass 20 kg, mass is given here 20 kg and momentum is also given. Momentum is 50 kg meter per second. 50 kg meter per second momentum given. Okay, we have to find out here kinetic energy. What is its kinetic energy? Kinetic energy is equal to what? बताइए। मास 20 kg है एंड मोमेंटम इज 50 kg, और रिलेशन मैंने अभी आपको बताया है
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ना। बोलो आंसर प्रत्युष। थोड़ा सा स्क्वायर रूट पे आ गया है ना। हाँ, स्क्वायर रूट नहीं रहने देना, अगर स्क्वायर रूट में फंस जाता है तो। काइनेटिक एनर्जी देखते हैं 2500 जूल, इतना तो नहीं दे रहा है यहाँ पर एकदम। काइनेटिक एनर्जी ना निकालना है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी 50 स्क्वायर एंड 2m, 2 एंड मास इज 20। स्क्वायर रूट में कहाँ फंसेगा, तो ऐसे है। तो ये हो गया गुड, 2500 हो गया। सही सही सही, 62.5 जूल है ना। हाँ, गया गया 24 1 10। ठीक तो था भाई, कैलकुलेशन तो इजी ही था। किसी बच्चे का 2000 समथिंग आया कौन। चलो ठीक है। हम्म। तो एक तो हम सवाल पहले भी बनवाए थे, ये है कि टू बॉडीज ऑफ मास 3 kg and 5 kg have the same momentum, find out the ratio of their kinetic energy, which one has a larger kinetic energy, है ना। ये हम पहले भी बताए थे कि एक का मास 3 kg है, दूसरा का मास 5 kg है, और दोनों का मोमेंटम सेम है। तो आपको बताना था कि लार्जर काइनेटिक एनर्जी किसका होगा। तो स्वाभाविक है कि सेम मोमेंटम अगर है दोनों का, समझने वाली बात है ये कि एक है 3 kg, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, है ना। तो एक है 3 kg का, उसका वेलोसिटी मान लिया v1, और एक है 5 kg का, और उसका वेलोसिटी मान लिया v2। तो कहा गया कि बोथ हैव सेम मोमेंटम। तो स्वाभाविक है कि अगर सेम मोमेंटम है, इसका मतलब वेलोसिटी दोनों का डिफरेंट होगा। तो जिसका मास कम होगा उसका वेलोसिटी, जिसका मास कम होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, और जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी कम होगा। तो जिसका मास कम है उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, इट मींस काइनेटिक एनर्जी उसी का ज्यादा होगा। यानी काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा। तो ये आप एक ऐसे कॉन्सेप्ट वे में माइंड मैपिंग के तहत बना सकते हैं। और सॉल्व का बात अगर है तो ये मैंने एक पिछले क्लास में आपको बताया था। तो काइनेटिक एनर्जी हम समझते हैं कि क्लियर हो चुका होगा क्या। एक और सवाल दिख रहा है यहाँ पर मुझे कि 5 kg का मास है और 50 जूल उसका काइनेटिक एनर्जी है। बना तो मास है 5 kg एंड काइनेटिक एनर्जी 50 जूल, 90 जूल, गलत, 90 जूल। Mass is 5 kg, mass is 5 kg and kinetic energy is 90 joule. We have to find out momentum is equal to what? बनाइए। थर्टी केजी मीटर पर सेकेंड कौन बनाया? वाह, सही बात। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होता है, और काइनेटिक एनर्जी हमको यहाँ मालूम हो गया 90, और पी स्क्वायर हम लोग को फाइंड आउट करना है, पी 2m यानी 2 into 5 यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 900। Therefore P is equal to रूट ओवर 900 यानी 30 kg मीटर पर सेकेंड। ये याद रखिएगा, ठीक।
30 kg मीटर पर सेकेंड, यूनिट रखना है प्रतिरोध ध्यान में, ठीक है। तो ये 4-5 सवाल मैंने काइनेटिक एनर्जी से आपको बताया, लेकिन आगे का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको काइनेटिक एनर्जी भी इन्वॉल्व होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी इन्वॉल्व होगा। तो अभी हम सिर्फ वो सब सवाल आपको दिए कि जो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, और जो उसमें था कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, उन सब से आपको मिला जुला सवाल दिया गया, ठीक है। तो अगर वैसा एक सवाल और अगर हम देखें, क्योंकि ये भी मैंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये हम तब लिख रहे हैं जब हमको क्या हो रहा है कि u इज नॉट इक्वल, u इज इक्वल टू 0 है, तब ना, u जब 0 है तब मुझे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला उसका मिल रहा है। बट इफ u इज नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 ना हो, यानी u भी वहाँ एक पार्ट है, एंड इन दैट केस ऐसे सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर शॉर्ट में ये बात कर लेते हैं क्योंकि समय कम है, हो सकता है ऑफ ही हो जाए बोलते बोलते। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हम बोले थे वर्क डन, एंड वर्क डन इज एफ, और ये भी बोले कि एम ए एस, एक्चुअली ये ए फाइंड आउट करना है। तो वहां न था कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और हमने यहाँ u 0 पुट कर दिया था, लेकिन अगर u 0 नहीं पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s हो जाएगा, और वो मैं यहाँ पुट कर दूंगा अगर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s, तो ये कैंसिल हुआ, तो आ गया हमारा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू, है ना। और इसी को हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोलते हैं। यहाँ पर हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है ये कहलाता है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, और देखते हैं इसमें आप पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन दे देते हैं अगर समय और ये देता है तो।